हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन का इम्पोर्टेंट रोल होता है सभी एग्जाम्स में। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसी में हम पढ़ रहे हैं एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरर एनालिसिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैथ्स जैसे दिखने में लगता है लेकिन ये फिजिक्स का ही टॉपिक है। फिजिक्स में ही पूछा जाता है इससे क्वेश्चंस। नीट में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं और जे मेंस में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम अभी तक एरर एनालिसिस में क्या पढ़ चुके हैं। हमने एडिशन पढ़ा, एरर एनालिसिस क्या होता है ये समझा। फिर एरर एनालिसिस में कैसे एरर्स को मेजरमेंट करते हैं इसको समझा। एब्सोल्यूट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर्स क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये सब हमने समझा। अब और हमने एरर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं एरर को, ये हमने सीखा। इसके अलावा सब्ट्रैक्शन भी करना सीखा और ये भी जाना कि एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो हमेशा ऐड होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर एंड डिवीज़न ऑफ एरर और हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। नीट और जेईई मेंस में आए क्वेश्चंस को भी यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर पढ़ रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर क्या होता है तो कुछ एग्जांपल से लेते हैं, एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लो एरिया दिया है ए, किसी रेक्टेंगल है, ये कोई रेक्टेंगल जिसका लेंथ L है और ब्रेथ B है, ठीक है। तो हमें इसका एरिया में, इसके लेंथ में मेज़र करने में कुछ एरर हुआ है और कुछ ब्रेथ मेज़र करने में एरर हुआ है। तो हमको पूछ रहा है और एरर दिया है L प्लस माइनस डेल्टा L, ब्रेथ में L प्लस माइनस डेल्टा B प्लस माइनस डेल्टा B, ये कुछ एरर दिया है। तो बोल रहा है एरिया में क्या एरर होगा। तो कैसे निकालेंगे, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, A इक्वल टू L इंटू B। ये मल्टीप्लाई में है। इसको एरर में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक सिंपल फॉर्मूला समझ लीजिए। आगे इसका डेरिवेशन और कहीं पर बता देंगे, छोटा सा डेरिवेशन है। इसके लिए कुछ मैथ्स आना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग भी मैथ्स नहीं जानते हैं तो जिस समय हम मैथ्स पढ़ाएंगे ना, फिजिक्स में जो मैथ्स आते हैं वो मैथ्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा ये ड्राइव करके हम दिखा देंगे कैसे ड्राइव करता है। ऐसे अभी यहाँ पर डायरेक्ट हम आपको फॉर्मूला बता दे सकते हैं। यहाँ पर इसको जब ऐसे दिया हुआ है तो इसको क्या करते हैं, डेल्टा ए ऐसे लिखते हैं इसको, डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी, ऐसे इसको लिखा जाता है। फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया इक्वल टू क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ प्लस फ्रैक्शनल चेंज इन ब्रेथ। फ्रैक्शनल चेंज हम लोग पढ़ चुके थे, फ्रैक्शनल एरर पढ़ चुके थे। तो फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस फ्रैक्शनल एरर इन ब्रेथ, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एरर का। ये दिया है, एरर्स दे दिया है, L प्लस माइनस डेल्टा L, B प्लस माइनस डेल्टा B, ये एरर दिया है। तो अगर हम इसका एरिया निकालना हो, इस चीज़ का इसका एरिया निकालना हो, इसके एरिया में क्या एरर होगा, तो हम लिखेंगे डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। उसी तरह से मान लो कोई क्वांटिटी दे दिया है, ए इक्वल टू दे दिया है बी इंटू सी। इस तरह से अगर कोई क्वांटिटी दे दिया है तो इसको कैसे करेंगे, डेल्टा ए बाई ए इस तरह से लिखेंगे, डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी। इस तरह से करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का ये प्रोसेस होता है। जैसे दे दिया है प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर नहीं होता, इसको प्रेशर को मान लो वर्क दे दिया है। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। ये मल्टीप्लाइड में है। इसको एरर्स में अगर फोर्स में कुछ एरर हो गया है, कुछ डिस्प्लेसमेंट में एरर हुआ है
तो टोटल वर्क में क्या एरर होगा वो कैसे पता करेंगे? तो कैसे लिखेंगे? पहले तो ये तो इतना ही रह जाएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाइड में करेंगे एरर में तो क्या होगा? डेल्टा डब्लू बाई डब्लू इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ प्लस देंगे, हमेशा प्लस, एरर्स हमेशा ऐड होता है, प्लस डेल्टा डी बाई डी, इस तरह से कुछ देते हैं। कुछ मान लो क्वांटिटी दे दिया है y इक्वल टू एक्स इंटू जेड, इस तरह से कुछ क्वांटिटी दे दिया है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो इसको करते हैं डेल्टा y बाई वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा जेड बाई जेड। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कैसे क्या प्रोसेस चल रहा है मल्टीप्लिकेशन में। जो मल्टीप्लिकेशन दिया है फ्रैक्शनल चेंज इन उसका, जिसका पूछेगा उसका इक्वल टू कर देंगे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ प्लस फ्रैक्शनल चेंज इन ब्रेथ। एरिया का पूछा है तो फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर्स इन एरिया इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस फ्रैक्शनल एरर इन ब्रेथ। उसी तरह से अगर a इक्वल टू बी इंटू सी दिया है तो फ्रैक्शनल एरर इन a इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन b प्लस फ्रैक्शनल एरर इन c। y इक्वल टू एक्स जेड दिया है तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल एरर इन y इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन x प्लस फ्रैक्शनल एरर इन z, इस तरह से। ठीक है, वर्क दे दिया है, वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से दिया हुआ है। अगर इसका हमको निकालना है मल्टीप्लिकेशन इन एरर का मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे? फ्रैक्शनल एरर इन वर्क इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन फोर्स प्लस फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी, फ्रैक्शनल एरर इन डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है डेंसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट है ना। फ्रैक्शनल एरर इन फोर्स प्लस फ्रैक्शनल एरर इन डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से नोट कर लीजिए। कुछ और बताते हैं, नोट कर लीजिए, हो गया। मान लो दे दिया है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको हम इसमें मास में कुछ मेजर करने में कुछ एरर हुआ है, कुछ एक्सेलरेशन को मेजर करने में हमको एरर हुआ है, तो इसका एरर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? तो उसी तरह से फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स बाई फोर्स इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन मास बाई मास प्लस फ्रैक्शनल एरर इन एक्सेलरेशन बाई एक्सेलरेशन, इस तरह से करते हैं। किसी भी क्वांटिटी का ले लीजिए, मान लो लिया मान लो ले लिया यहाँ पर क्या ले लेते हैं, मान लो ले लिया यहाँ पर v इक्वल टू आई आर। 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, v इक्वल टू आई होता है, यहाँ पर v वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज होता है, आई करंट होता है और आर रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस होता है, v इसमें वोल्टेज होता है, आई करंट होता है, आर रेजिस्टेंस होता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? तो v इक्वल टू आई आर कैसे करेंगे? फ्रैक्शनल वो एरर इन वोल्टेज को मेजर करने में मान लो कुछ एरर हुआ है, कुछ करंट को मेजर करने में एरर हुआ है और कुछ रेजिस्टेंस को मेजर करने में एरर हुआ है। तो इसके एरर का मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालेंगे? तो फ्रैक्शनल एरर इन वोल्टेज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन करंट बाई करंट, यानी कि फ्रैक्शनल एरर इन करंट प्लस फ्रैक्शनल एरर इन रेजिस्टेंस, इस तरह से। इसी टाइप का कुछ सवाल आता है नीट में, जेईई मेंस में, किसी में दे देगा वोल्टेज में इतना एरर हुआ है, करंट में इतना एरर हुआ है, रेजिस्टेंस में इतना एरर हुआ है, तो आप हमें बताओ कि
अब मान लो दे दिया कि करंट में इतना एरर हुआ है, रेसिस्टेंस में इतना एरर हुआ है। वोल्टेज का एक पार्ट एक्यूरेट वैल्यू दे दिया है, एरर नहीं दिया है, तो वोल्टेज में एरर पूछा है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, हो गया। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ एरर। डिवीजन ऑफ एरर क्या होता है? एरर्स को जब एरर्स में डिवाइड कैसे करते हैं वो समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो दे दिया है x इक्वल टू a/b, इसको कैसे करेंगे? इसको भी वही सेम तरीका अपनाते हैं। इसमें भी क्या करेंगे? फ्रैक्शनल एरर इन x बाई x इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a बाई a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। प्लस करेंगे, यहाँ भी प्लस करेंगे। एरर हमेशा ऐड होता है, इन्हें कि हम मल्टीप्लाई में अगर ऐड किए हैं तो डिवाइड में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लाई में भी ऐड होता है सब, और डिवाइड में भी ऐड होता है, तो इसमें भी ऐड ही होगा। फ्रैक्शनल एरर इन बी इस तरह से मान लो दे दिया है y इक्वल टू कुछ भी मान लो, p इक्वल टू p मान लो प्रेशर दिया है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है, तो p इक्वल टू एफ बाई ए दिया है। इसमें हम एरर्स को कैसे डिवाइड करेंगे? तो क्या लिखेंगे? फ्रैक्शनल एरर इन प्रेशर बाई प्रेशर इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन फोर्स बाई फोर्स प्लस देंगे हमेशा, प्लस फ्रैक्शनल एरर इन। ये ड्राइव करने के लिए कुछ थोड़ा सा मैथमेटिकल रूल होता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ फार्मूला समझ लीजिए कैसे लिखा जाता है, कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कैसे डिवाइड किया जाता है। ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कल सिखा चुके थे आपको। आज हम सिखा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से करते हैं, डिवीजन में भी इसी तरह से करते हैं। मान लो दे दिया है I इक्वल टू वी बाई आर, ऐसा दे दिया है कुछ। इसमें आपको एरर निकालना है, एरर को डिवीजन करना है, तो कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शनल एरर इन करेंट इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन वोल्टेज बाई वोल्टेज, फ्रैक्शनल एरर इन वोल्टेज प्लस फ्रैक्शनल एरर इन रेसिस्टेंस। इस तरह से फ्रैक्शनल एरर इन करेंट इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन वोल्टेज प्लस फ्रैक्शनल एरर इन रेसिस्टेंस। इस तरह से इसको भी सेम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम रूल है, इसी तरह से कर देते हैं। यहाँ से मान लो दे दिया है कुछ ही मान लो, x इक्वल टू दे दिया है y बाई जेड, ऐसा कुछ दे दिया है, तो क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर इन x इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन y बाई प्लस फ्रैक्शनल एरर इन z। इसको कहेंगे फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर तो कल हम पढ़ चुके थे। फ्रैक्शनल एरर इन y प्लस फ्रैक्शनल एरर इन z, फ्रैक्शनल एरर इन x इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन y प्लस फ्रैक्शनल एरर इन z। नोट कर लीजिए, हो गया? नोट कर लीजिए बढ़िया से। अब मान लो दे दिया है कोई क्वांटिटी a इक्वल टू b इंटू सी बाई डी, ऐसा कुछ अगर दे दिया है तो कैसे करेंगे? सिंपल वही रूल लगाएंगे। फ्रैक्शनल एरर इन a बाई a, फ्रैक्शनल एरर इन a इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन b प्लस फ्रैक्शनल एरर इन c प्लस, यहाँ ही प्लस करेंगे। इसको जब करना हो तो यहाँ ही प्लस करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड या ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ में भी कुछ भी हो, हमेशा हम एरर को ऐड करते हैं। तो एरर को यहाँ पर ऐड करेंगे, फ्रैक्शनल एरर इन डी, इस तरह से हो गया। मान लो दे दिया है x इक्वल टू वाई जेड बाई ए,
तो क्या करेंगे, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स बाई एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन वाई प्लस फ्रैक्शनल एरर इन जेड प्लस फ्रैक्शनल एरर इन ए। बिल्कुल इसी तरह से करते हैं। मान लो दे दिया है फोर्स इक्वल टू दे दिया है मान लो मास इंटू वी बाई टी, ऐसा कुछ दे दिया है। अगर आपको ऐसे मान लो एम वी टी, ऐसा फोर्स होता है ना, वेलोसिटी बाई टाइम होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम होता है, तो वो तो वेलोसिटी ही तो है, तो वेलोसिटी बाई टाइम एक्सेलरेशन ये मास, तो इस तरह से दे सकता है। तो इसको क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन फोर्स इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन मास प्लस फ्रैक्शनल चेंज इन वेलोसिटी, आई मीन फ्रैक्शनल एरर्स इन वेलोसिटी प्लस फ्रैक्शनल एरर्स इन टाइम। इस तरह से ऐसे कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब मान लो कोई क्वांटिटी दे दिया है a इक्वल टू बी स्क्वायर सी क्यूब बाई डी, ऐसा d का पावर 4 ऐसा दे दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए ज़रा सा। फ्रैक्शनल एरर इन a बाई ए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से एकदम। कैसे लिखते हैं इसको, फ्रैक्शनल, ये शॉर्टकट फार्मूला है, इस पर अगर इसके मैथमेटिक्स में जाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें नीट और जेई मेंस एग्जाम देना है, उसके लिए टाइम लिमिटेड होता है, तो टाइम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करना होगा। तो इन सबको हम याद रखेंगे सिंपली, ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। तो इसको कैसे करेंगे, ये 2 जो है, ये पावर 2 है, इसको बाहर निकाल देंगे इस तरह से, इस तरह से इसको बाहर निकाल देंगे 2 को। अब उसके बाद लिखेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन बी प्लस उसी तरह से 3 को बाहर निकालेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन सी ऐसे लिखते हैं, प्लस उसी तरह से इसके 4 को बाहर निकाल देंगे, क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन डी, इस तरह से। इसको ऐसे हम बढ़िया से कर देते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन ए इक्वल टू 2 को, इस 2 को बाहर निकालेंगे, इस 2 को बाहर निकाल देंगे, फ्रैक्शनल डेल्टा बी बाई बी प्लस ये 3 को बाहर निकालेंगे, डेल्टा सी बाई सी प्लस इस 4 को बाहर निकालेंगे, डेल्टा डी बाई डी। इस तरह से ऐसे होता है। ऐसे होता है इसमें। मान लो दे दिया है x इक्वल टू पी क्यू आर, पावर 2 दे दिया है, ये पावर 4 दे दिया है, यहाँ दे दिया है सी क्यू। इस तरह से अगर इस x इक्वल टू कोई क्वांटिटी दिया है जिसके इक्वल टू इतना दे दिया है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको सिंपली निकाल देंगे 2 को बाहर, इस 2 को बाहर निकाल देंगे। पहले इसको ऐसे इसको लिख देते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू, इस 2 को बाहर निकालेंगे, क्या लिखेंगे, डेल्टा पी बाई पी, 2 को बाहर निकालेंगे, डेल्टा पी बाई पी प्लस क्यू का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, पावर 1 है, तो 1 तो बाहर निकलेगा तो 1 ही रह जाएगा, 1 हिडन रहता है, 1 दिखाई नहीं देगा, हिडन भी रहेगा। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू बाई क्यू, डेल्टा क्यू बाई क्यू प्लस, क्योंकि यहाँ से 1 निकालें तो ये 1 ही तो है, 1 में जब इतना में मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ही रह जाएगा। ये 2 है इसलिए यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करने से ये 2 टाइम्स हो जाता है, यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करने से यही रह जाता है, इसलिए यहाँ पर ये 1 हिडन रहता है। ये तो जानते हैं, तो बचपन का छोटा सा
कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्या 4 को बाहर निकालेंगे, डेल्टा आर बाई आर, ऐसे करते हैं। और कुछ ले लो, मान लो दे दिया है मान लो दे दिया है कैन इक्वल टू a टू द पावर n बाई b टू द पावर m, ऐसे दे दिया है। तो क्या करेंगे इसमें, फ्रैक्शनल एरर इन x इक्वल टू n को बाहर निकालेंगे, इस पावर को बाहर निकाल देंगे, हमेशा पावर को बाहर निकाल देंगे, फ्रैक्शनल एरर इन a बाई a, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर बाई ए, उसी तरह से प्लस फिर एम को बाहर निकालेंगे यहाँ से, और डेल्टा बी बाई बी, ऐसे लिख देते हैं। नोट कर लीजिए, ऐसा कुछ दे दिया है, a इक्वल टू एक्स टू दी पावर b एंड y टू दी पावर c, ऐसा दे दिया है। तो क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, फ्रैक्शनल एरर इन a बाई a, यानी डेल्टा a बाई a इक्वल टू b को बाहर निकालेंगे, इस पावर को बाहर निकालेंगे, डेल्टा x बाई एक्स प्लस प्लस करेंगे, फिर इस c को बाहर निकालेंगे, उसके बाद डेल्टा y बाई y, ऐसे कर देते हैं ये। तो नोट कर लीजिए, ओके। अब मान लो दे दिया है आपको a इक्वल टू बी क्यू प्लस नहीं बी क्यू सी का पावर 4 बाई डी स्क्वायर, ऐसा कुछ दे दिया है। अब बोला है इसका फ्रैक्शनल एरर निकालो, इसका परसेंटेज एरर निकालो। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं जो देखिए, ऐसा दिया है अगर, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, पहले इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू, इसको 3 को बाहर निकालेंगे यहाँ से, डेल्टा बी बाई बी लिखेंगे, 3 को बाहर निकाला, डेल्टा बी बाई बी लिखा, प्लस 4 को बाहर निकाला यहाँ से, और यहाँ से लिखा डेल्टा सी बाई सी, प्लस यहाँ से 2 को बाहर निकाला, यहाँ से लिखा डेल्टा बी बाई डेल्टा डी बाई डी, इस तरह से ऐसे लिखा जाता है। अब बोला इसका परसेंटेज एरर निकालो, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें जब 100 से फ्रैक्शनल एरर है, फ्रैक्शनल एरर में जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर निकल जाएगा। तो निकालते हैं इसको, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, ऐसा करते हैं, इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस 4 इंटू डेल्टा सी बाई सी प्लस 2 इंटू डेल्टा डी बाई डी, इस तरह से। इस पूरे टर्म्स में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे टर्म्स में, इससे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर निकलेगा, और इस पूरे टर्म्स में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रैक्शनल एरर निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाएंगे 100 से, जब तक इससे ही मल्टीप्लाई होगा 100 से, इससे भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, परसेंट एरर इन बी प्लस परसेंट एरर इन, ऐसे बनेगा ना, परसेंट एरर
इन बी प्लस परसेंट एरर इन सी प्लस परसेंट एरर इन डी। ऐसे बन जाएगा कि नहीं। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का परसेंट एरर निकल जाएगा, इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का परसेंट एरर निकल जाएगा, इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी का परसेंट एरर निकल जाएगा। फिर सबको हम ऐड कर देंगे, सारे एरर को ऐड कर देंगे तो टोटल ये परसेंट एरर निकल जाएगा, ए का परसेंट एरर निकल जाएगा। तो किसी भी फ्रैक्शनल एरर्स में हम जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट एरर निकल जाएगा। सिंपल, याद रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन में दे दिया है कि कैलकुलेट दे दिया कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड दे दिया है। एल में हो रहा है प्लस माइनस 1% का एरर और जी में हो रहा है प्लस माइनस 2% का एरर। ऐसा कुछ दे दिया है क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ में पेंडुलम है, एक पेंडुलम के जो लेंथ होता है, पेंडुलम का जो थ्रेड का जो लेंथ होता है उस लेंथ में 1% का एरर है और ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी में जो है, जो नीचे जी लगता है नीचे की ओर, हमेशा डाउनवर्ड जी लगता है, डाउनवर्ड, तो जो जी में एरर है 2% का। तो हमें टाइम पीरियड में क्या एरर होगा, टाइम पीरियड में क्या एरर होता है, 2 पाई इंटू √L/G ऐसा फार्मूला होता है टाइम पीरियड का। एक पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई इंटू √L/G, √L/G होता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से इसको लिखेंगे, इसको पहले पावर में कर लेते हैं। t का पावर 1 है, 2 पाई, ये रूट अंडर है तो रूट अंडर का पावर कितना होता है, ये रूट अंडर है तो इसको लिख सकते हैं l का पावर 1/2, l का पावर 1/2 इंटू जी का पावर -1/2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। जी अगर रूट का अंडर है तो इसका पावर जी का पावर 1/2 हो जाएगा, लेकिन अगर 1/g है और वो रूट अंडर है, अगर 1/g है और वो रूट अंडर है तो क्या हो जाएगा, पहले तो g का पावर रूट हटाएंगे तो 1/2 आएगा, 1/g का पावर 1/2 आएगा, लेकिन अब ये जी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, g का पावर -1/2, ऐसा होगा कि नहीं। तो इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो l का पावर 1/2 हो जाएगा, रूट को हम l का पावर 1/2 लिख सकते हैं और g को क्या लिख सकते हैं, इन मल्टीप्लाइड, जब g को हम मल्टीप्लाई में करेंगे ऊपर ले जाएंगे g को तो क्या हो जाएगा, g का पावर -1/2 हो जाएगा। अब इसको उसी फॉर्म में लिख लीजिए, डेल्टा t/t इक्वल टू, इसको क्या इसमें भी एरर होगा, ये 2 पाई दिया हुआ है, क्या इसमें भी एरर होगा, नहीं, इसमें एरर नहीं होगा, ध्यान से समझिए, इसमें एरर कभी नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इसका वैल्यू 22/7 आता है, मतलब 3.14 आता है। ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि पाई का वैल्यू इतना ले आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये 2 खुद एक कांस्टेंट है, तो ओवरऑल पूरा क्या हो जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है।
तो 2 पाई जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसमें कोई एरर नहीं होगा। एरर होगा तो सिर्फ इसमें, और इसमें जो दे दिया 1% का एरर, 2% का एरर। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको तो लेंगे नहीं, तो क्या लेंगे, हाफ को बाहर निकालेंगे यहाँ से, डेल्टा चेंज इन लेंथ, आई मीन डेल्टा एल बाई एल होगा ना, डेल्टा एल बाई एल प्लस प्लस करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। अब यहाँ पर -1/2 निकलेगा, यहाँ से जब -1/2 निकलेगा इंटू डेल्टा जी बाई जी, ऐसा करते हैं। लेकिन जब माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा आपस में तो क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल टर्म्स माइनस हो जाएगा। लेकिन एरर को कभी हम माइनस करते नहीं हैं, तो क्या लेंगे, इसको मोड के अंदर ले लेंगे ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि मोड मशीन है, वो निगेटिव को अंदर डालेंगे तो पॉजिटिव निकालेगा, जब निगेटिव है उसको अंदर डालें तो पॉजिटिव निकाल दिया ये। क्योंकि एरर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, एरर को हमेशा ऐड करते हैं, कभी घटा नहीं सकते हैं एरर को। यहाँ से परसेंटेज एरर पूछा है, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ना। ये फ्रैक्शनल एरर है, फ्रैक्शनल एरर में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर हमें निकल जाएगा। यहाँ से इस डेल्टा एल बाई एल प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये मोड के अंदर डाले हैं तो मोड के बाहर जब निकलेगा ये तो प्लस हो जाएगा, तो आसानी से इसको इसमें हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता नहीं है। तो इसीलिए सब्ट्रैक्ट को हटाने के लिए, ये माइनस साइन को हटाने के लिए इसको मोड के अंदर डाल दिए हैं, तो ये पॉजिटिव होकर निकलेगा, और पॉजिटिव ये हमेशा एरर जुड़ जाएगा, एरर हमेशा जुड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ डेल्टा जी बाई जी, ऐसे इस पूरे टर्म्स को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, ये परसेंटेज आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, परसेंटेज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल बाई एल परसेंटेज प्लस हाफ डेल्टा जी बाई जी परसेंटेज, इस तरह से नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, डेल्टा टी बाई टी परसेंटेज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल परसेंटेज प्लस डेल्टा जी बाई जी परसेंटेज, डेल्टा जी बाई, और यहाँ हाफ होगा ना, हाफ डेल्टा जी बाई जी परसेंटेज, ऐसा लिख देते हैं। एल परसेंटेज में एरर कितना दिया है, 1% का, तो 1/2 इंटू 1 होगा प्लस 1/2, इसमें 1% का एरर, तो 1 प्लस 1/2 इंटू, इसमें एरर फ्रैक्शनल एरर है, फ्रैक्शनल एरर यहाँ से हम निकाल लिए हैं, तो दिया एरर कितना परसेंट, 2%, तो क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 2, ऐसे यहाँ से निकालो 0.5 प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा ना, ये 2 से 2 काट देगा, यहाँ से 2 से 1 जब कटेगा तो 0.5 से कटेगा, 0.5 कितना हो गया टोटल परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड का टोटल परसेंटेज एरर कितना आ गया, 1.2% का। जब लेंथ में 1% का एरर होगा और जी में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में 2% का एरर होगा, तो टाइम पीरियड में जो एरर होगा वो 1.2% का होगा, ये इसका मतलब दिया है। सॉल्व कर देख लीजिए, उतार लीजिए थोड़ा सा, यहाँ से लेंथ में एरर 1% का एरर था, जी में 2% का एरर था, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला था, 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी। फ्रैक्शनल एरर इन टाइम लिखेंगे, टी इक्वल 2 पाई इंटू रूट अंडर एल बाई जी को क्या लिखेंगे, रूट के अंडर है तो रूट को हटाएंगे तो इसको पावर क्या लिख सकते हैं, एल का पावर 1/2 लिख सकते हैं, इंटू इसको अगर ऊपर ले जाएंगे जी को, ये 1/g है ना, ऐसे दिया हुआ 1/g है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे हम तो जी का पावर माइनस में हो जाएगा, माइनस और रूट के अंदर है तो -1/2 हो जाएगा,
तो उसी तरह से दे दिए हैं जी का पावर -1/2। जी का पावर जब -1/2 हो गया तो हम यहाँ से इसको फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। तो फ्रैक्शनल एरर इन टाइम पीरियड इक्वल टू पावर को बाहर निकालेंगे हाफ फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस देंगे और यहाँ पर माइनस हाफ निकलेगा तो माइनस हाफ को बाहर निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर इन ग्रेविटी। लेकिन एरर हमेशा ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसलिए इस माइनस साइन को चेंज करने के लिए हम इसको मोड के अंदर ले लिए हैं। मोड के अंदर लेने से ये बाहर निकलेगा पॉजिटिव होगा, इसको आसानी से हम ऐड कर सकते हैं। तो अब ये बाहर निकला तो ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू डेल्टा L/L प्लस हाफ इंटू डेल्टा G/G। परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज में फ्रैक्शनल एरर में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज किसी भी फ्रैक्शन में जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज आता है। तो यहाँ से हम इसमें 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज टाइम पीरियड निकल जाएगा, परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। इस पूरे टर्म्स में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई होगा तो परसेंटेज एरर इन लेंथ निकलेगा प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी। ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड इक्वल टू हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी। ये सबसे सिंपल फार्मूला, सबसे आसान फार्मूला हम बता दिए आपको, याद रख लिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके मैथ पर आप मत जाइए, इसका मैथ पर जाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। ये सिंपल रिजल्ट को याद रखिए, अच्छी बात है। तो इस तरह से चलिए उसके बाद एक नीट का क्वेश्चंस करते हैं। नीट में आया क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए एक नीट का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था नीट 2000, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था नीट 2013 में। पहले नीट वेस्ट बंगाल में ही सिर्फ होता था, तो उसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन। इसने दिया था इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटी A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. The quantity P is calculated as follows. P इक्वल टू दे दिया है A³ B² CD, ऐसा कुछ दिया। बोल रहा है एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें 4 क्वांटिटी है A, B और C, 4 क्वांटिटी दे दिया है। इसको मेजर किया गया है तो इसमें परसेंटेज एरर आया है। A में आया है 1% का एरर, B में आया है 2% का एरर, C में आया है 3% का एरर एंड D में आया है 4% का एरर। ऐसा दे दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। A में 1% का एरर, B में 2% का एरर, C में 3% का एरर और D में 4% का एरर आया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए, ऑप्शन भी है दिया हुआ। बनाइए पॉज करके, थोड़ा सा बनाइए। हो गया, पॉज करके बना लिए। अब देखिए कैसे बनाया जाता है इसको हम निकालेंगे सिंपल फार्मूला जो हम बता चुके हैं फार्मूला, उस फार्मूले का यूज़ करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर। ओहो स्केच नहीं चल रहा है, थोड़ा सा मार्कर। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये प्रेशर दिया हुआ है, ये प्रेशर ही दिया हुआ है ना, देख लेते हैं थोड़ा सा। नहीं प्रेशर वैसर कुछ नहीं दिया है, एक सिर्फ क्वांटिटी दिया है। P इक्वल टू एक्सपेरिमेंट में इस तरह का कुछ इक्वेशन आया है जिसमें A में हुआ है 1% का एरर,
बी में हुआ है 2% का एरर, सी में हुआ है 3% का एरर और डी में हुआ है 4% का एरर। तो निकाल लेते हैं यहाँ से। डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू 3 को बाहर निकालेंगे, डेल्टा ए बाई ए प्लस इस बी 2 को बाहर निकालेंगे, फिर डेल्टा बी बाई बी, फिर प्लस यहाँ से करेंगे डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी, ऐसा करेंगे। परसेंटेज एरर पूछा है तो परसेंटेज एरर पूरा इस फ्रैक्शनल एरर में जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। यहाँ से 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी, ऐसा करेंगे। इस पूरे टर्म्स में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरे टर्म्स में 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, परसेंटेज एरर इन पी इक्वल टू 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी प्लस परसेंटेज एरर इन डी, ऐसा लिख सकते हैं इसको। 100 से जब हम फ्रैक्शनल एरर में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर इन पी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन, इस पूरे टर्म्स में 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो इससे भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। सब में 100 से मल्टीप्लाई होगा तो सब परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी प्लस परसेंटेज एरर इन डी हो जाएगा। जितना भी परसेंटेज एरर आया सबको ऐड कर देंगे तो टोटल परसेंटेज एरर हमको पी का क्या आएगा जो निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं, परसेंटेज एरर इन पी इक्वल टू 3 इंटू ए में कितना परसेंट का एरर हुआ है, ए में दे दिया था 1% का एरर, बी में दिया था 2% का एरर, सी में दिया था 3% का एरर और डी में दिया था 4% का एरर। तो ए में 1% का एरर प्लस बी में कितना परसेंट का, 2% का एरर, 2% का एरर, 2 मल्टीप्लाइड बाई इतना है तो 2% का एरर प्लस सी में 3% का एरर था ना, कुछ नहीं तो 1 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 इंटू 3 हो जाएगा प्लस डी में 4% का एरर। ये सारा एरर को जब कंबाइन करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4 3 जा 12, 12 कितना हो गया, 3 इंटू 1 3 प्लस 2% का एरर था, 2 इंटू 2 4 प्लस ये मल्टीप्लाई नहीं है ना, ऐड है, ऐड ये ऐड है तो 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 3 3 6 4 10 4 14, 14% का एरर आएगा। तो क्या आ गया, डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू परसेंटेज इक्वल टू 14%। ये आंसर आ जाएगा 14%। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से नीट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नोट कर लीजिए, हो गया, ओके।
तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, कीजिएगा जरूर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये जो हम पढ़ा चुके हैं बिल्कुल उसी से आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें दिया है x इक्वल टू, आप देख सकते हैं x इक्वल टू a स्क्वायर b टू द पावर 1/2 बाई c 1/3 c टू द पावर 1/3 एंड d टू द पावर 3, ऐसा कुछ दिया है। बोल रहा है एक एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसमें परसेंटेज एरर आया है मेजरमेंट में। ए बी और सी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ए फिजिकल, बी सी और डी ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। इन सब के मेजर करने में इन सब को मेजर करने में 1%, 2%, 3% और 4% का एरर है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा क्वेश्चन जैसा, और ये क्वेश्चन इसी टाइप का रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन और भी रिपीट हो सकता है आगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब कीजिएगा जरूर। तो कैसे करेंगे इसको भी उसी तरह से करेंगे। सिंपल फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, इक्वल टू, इसको बाहर निकालेंगे 2 इंटू फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस 1/2 को बाहर निकालेंगे यहाँ से, डेल्टा बी बाई बी प्लस करेंगे उसी तरह से 1/3 को बाहर निकालेंगे, डेल्टा सी बाई सी प्लस 3 को बाहर निकालेंगे तो डेल्टा डी बाई डी। डेल्टा डी बाई डी हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस हाफ इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस यहाँ से 1/3 डेल्टा सी बाई सी प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब जो कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं, जो कंसेप्ट मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल उसी पर बेस्ड है और इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही है। परसेंटेज अगर पूछा है तो इस पूरे टर्म्स में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए परसेंट प्लस हाफ इंटू डेल्टा बी बाई बी परसेंट प्लस 1/3 इंटू 1/3 इंटू डेल्टा सी बाई सी परसेंट प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी परसेंट, ऐसा हो जाएगा। अब रख देंगे इसके वैल्यू क्या दिया है, ए में कितना परसेंट का एरर दिया है, ए में दिया है 1% का एरर, तो 1% लिखेंगे प्लस बी में 2% का एरर प्लस सी में 2% का एरर दिया था प्लस 1/3 इंटू सी में 3% का एरर प्लस डी में 3 इंटू 4% का एरर, यही था ना। इसको जब सॉल्व कीजिएगा परसेंटेज में क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2, ये 2 से 2 गया तो +1, ये 3 से 3 गया तो फिर +1, 4 3 जा क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 12, तो क्या हो गया 2 3 4 12 और 4 16% का एरर आ गया है। तो क्या आ गया एरर आ गया है डेल्टा एक्स बाई एक्स परसेंटेज एरर इक्वल टू 16% का एरर,
ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस नीट में आते हैं, जेईई मेंस में आते हैं, नोट कर लीजिए थोड़ा सा। तो नीट में, जेईई मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कल हम आपको इसी टॉपिक पर बेस्ड जेईई मेंस के क्वेश्चंस को लाएंगे। यहाँ पर हम जेईई मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कल। और जेईई मेंस में कुछ डायमेंशन का भी क्वेश्चन आता है, वो सब क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे कल के वीडियो में स्पेशली। उसके बाद आगे का जो वीडियो है उसमें हम यूनिट को चेंज करना सीखेंगे। एक और यूनिट का चेंज करना सीखना एक रह गया है, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो यूनिट का चेंज करना सीखेंगे और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर के उसके बाद जाकर क्वेश्चंस लागेगा। अभी जो आपने सीखा यहाँ पर टॉपिक्स, जो कॉन्सेप्ट सीखा उस कॉन्सेप्ट में जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चंस होंगे उसको जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।